गीजा पिरामिड सदियों से रहस्यों में घिरे यह अद्भुत ढांचे अब और भी चौंकाने वाले रहस्य उजागर कर रहे हैं। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल सैटेलाइट राडार तकनीक का इस्तेमाल किया और पिरामिड्स के 2000 फीट नीचे एक 38,000 साल पुराना अंडरग्राउंड शहर खोज निकाला। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, इंटरनेट पर हंगामा मच गया। कुछ ने इसे एलियंस का सीक्रेट बेस कहा तो कुछ इसे एंशिएंट लाइब्रेरी हॉल ऑनफमेटी से जोड़ने लगे जहां अटलांटिस के रहस्य छिपे हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सच है या सिर्फ एक और वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? और सबसे अहम बात, इजिप्ट सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या यह खोज इतनी खतरनाक है कि इसे दबाया जा रहा है? सच जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हम उजागर करने वाले हैं पिरामिड्स का सबसे बड़ा राज। इजिप्ट के रेगिस्तान में हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी शहर छिपा हुआ है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिरामिड्स के नीचे इतनी गहराई में कोई शहर मौजूद हो सकता है। लेकिन इतिहास में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जो इस रहस्य की ओर संकेत करते हैं। 5th सेंचुरी में जब ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोट्स इजिप्ट आया था, तब उसने अपने लेखों में लिखा कि यह पिरामिड सिर्फ ऊपरी सतह पर जो दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरे हैं। इनके नीचे एक पूरा नेटवर्क है जो टनल्स, चैम्बर्स और शायद एक पूरे के पूरे शहर से मिलकर बना है। लेकिन उस समय लोगों ने उसकी बातों को मात्र एक कल्पना समझकर खारिज कर दिया। फिर आई मैनेथो की राइटिंग्स। मैनेथो, जो एक इजिप्शियन प्रीस्ट था, उसने प्राचीन मंदिरों की लाइब्रेरी में रखे दस्तावेजों को पढ़कर एक और चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर किया। इन प्राचीन लेखों में यह दर्ज था कि पिरामिड्स को एक विशेष ग्रिड के ऊपर बनाया गया है और इनके नीचे एक भूल भुलैया जैसी संरचना मौजूद है जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता था। यह वही स्थान था जहां प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता ने अपना संपूर्ण ज्ञान सुरक्षित रखा था। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह लाइब्रेरी अटलांटिस के डूबने के बाद बची हुई थी और इसमें हजारों साल पुरानी सभ्यता के राज्य छिपे थे। समय के साथ लोग और टेक्नोलॉजी एडवांस होते गए, लेकिन इस कहानी को कभी भुलाया नहीं गया। 20वीं सदी में एक नया नाम सामने आया। एडगार कैस, वह एक साइकिक था जिसने बार बार दावा किया कि पिरामिड्स के नीचे एक छुपा हुआ चैम्बर मौजूद है जिसमें मानव सभ्यता के आरंभ से जुड़े रहस्य और एलियंस के कनेक्शन के प्रमाण हो सकते हैं। इस दावे की सत्यता को जांचने के लिए 1990 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन एंथनी वेस्ट और थॉमस ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार (जीपीआर) का उपयोग किया। जब उन्होंने इस तकनीक से स्प्रिंग्स और उसके आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया तो उन्हें एक विशाल आयताकार कैविटी का पता चला। यह एक ऐसा वॉइड था जिसका कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। लेकिन जब इन खोजों के आधार पर मिस्र सरकार से खुदाई की अनुमति मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसा लगने लगा जैसे मिस्र सरकार पहले से ही इस रहस्य से अवगत थी और जानबूझकर इसे दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर आया साल 2017 जब स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के तहत फ्रांस और इजिप्ट के वैज्ञानिकों ने म्यूटन टोमोग्राफी तकनीक का उपयोग करके खुफू पिरामिड के अंदर एक विशाल वॉइड की खोज की। यह 30 मीटर लंबी खाली जगह ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर स्थित थी। इसी दौरान थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से काफरे पिरामिड के नीचे असामान्य हीट सिग्नेचर्स भी पाए गए। इन निष्कर्षों से संकेत मिला कि पिरामिड्स के नीचे अज्ञात चैम्बर्स और टनल्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मिस्र की सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। इजिप्ट के प्रमुख पुरातत्वविद डॉ जाही ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि यह सभी थ्योरीज झूठी हैं और पिरामिड्स के नीचे कोई रहस्यमयी सभ्यता या हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स जैसी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यही था कि जब वैज्ञानिकों के पास इतने प्रमाण थे तो मिस्र सरकार खुदाई की अनुमति क्यों नहीं दे रही थी? क्या वे खुद इस जगह पर गुप्त शोध कर रहे थे? क्या वे इस तकनीक को सिर्फ अपने लिए रखना चाहते थे ताकि इसका फायदा दुनिया को ना मिल सके? लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने इस रहस्य को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। मार्च 2025 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स की एक टीम ने एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह दावा किया कि इजिप्ट के प्राचीन खंडहरों में मौजूद सिटी ऑफ गॉड्स असल में एक वास्तविक स्थान है।
इस प्रेस रिलीज में उन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। उनके अनुसार गीजा पिरामिड्स के नीचे 8 वर्टिकल सिलेंडर नुमा पिलर्स हैं, जो जमीन में 2100 फीट नीचे तक जाते हैं और लगभग 6000 फीट चौड़े एक विशाल भूमिगत शहर से जुड़े हुए हैं। यह खोज मिस्र के इतिहास को पूरी तरह बदल सकती थी। इस प्रेस रिलीज को इतालवी वैज्ञानिक कोराडो मालंगा और स्कॉटिश रिचर्ड फिलिपो ने जारी किया था। उन्होंने सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) और सिस्मिक वाइब्रेशन तकनीक का उपयोग करके गीजा के पिरामिड्स के नीचे एक संपूर्ण अंडरग्राउंड सिटी को खोज निकाला। यह शहर जमीन से 2000 फीट नीचे स्थित था और ऊपर से दिखाई देने वाले पिरामिड्स से 10 गुना बड़ा था। उनके अनुसार काफरे पिरामिड के नीचे 8 वर्टिकल शाफ्ट्स पाए गए जो सिलेंडर नुमा संरचनाएं थी और 2100 फीट तक जमीन में गहराई तक जाती थी। इन शाफ्ट्स के चारों ओर एक सर्पिलनुमा संरचना थी जो किसी प्राचीन लिफ्ट के डिजाइन जैसी लग रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन वर्टिकल शाफ्ट्स के नीचे एक हिडन चैम्बर भी मौजूद था। रिसर्चर्स ने ऐसे 5 समान संरचनाएं खोज निकाली जो प्रत्येक 5 मंजिला गहरी थी। यह ठीक वैसे ही था जैसे किसी प्राचीन भूमिगत महल का खाका हो। इन वैज्ञानिकों ने सिर्फ बातें ही नहीं की बल्कि उन्होंने अपने शोध के विजुअल प्रमाण भी प्रस्तुत किए। 3D रडार डाटा, वाइब्रेशन मैप्स और संरचनात्मक नक्शे। यह किसी सामान्य हीट सिग्नेचर की खोज नहीं थी, बल्कि एक सही मायनों में आर्कियोलॉजिकल मास्टरपीस थी। लेकिन इस खोज का सबसे रहस्यमयी पहलू यह था कि इन संरचनाओं की उम्र लगभग 38,000 साल आकी गई थी। यानी यह संरचनाएं पिरामिड्स के बनने से भी 10,000 साल पहले की थी। इसका मतलब साफ था, प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने पिरामिड्स बनाने से भी पहले एक अत्याधुनिक भूमिगत शहर बसाया था। यह सभ्यता कौन थी? क्या वे इंसान थे या कोई और? क्या यह शहर किसी उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रमाण था? इस रिसर्च को डायरेक्टली हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स से जोड़ा गया। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड SAR डाटा और न्यूरल सिस्मिक मूवमेंट्स का उपयोग करके बिना खुदाई किए ही जमीन के नीचे का 3D ब्लूप्रिंट तैयार किया। उनके अनुसार यह सर्पिल शाफ्ट्स किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए थे, शायद एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए या फिर ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए। इंटरनेट पर कुछ स्वतंत्र रिसर्च ब्लॉगर और ट्रुथ सीकर्स ने 3D रडार प्रिंट्स और सैटेलाइट इमेजेस को वायरल कर दिया। यूट्यूब पर इसको लेकर डॉक्यूमेंट्रीज बननी शुरू हो गई। ट्विटर पर थ्योरीज बम की तरह फटने लगी। कुछ लोगों ने इसे सिटी ऑफ गॉड्स बताया तो कुछ ने इसे एलियंस का अंडरग्राउंड बेस कह दिया। लेकिन सबसे सनसनीखेज दावा यह था कि अगर यह खोज सच है तो हमें अपना पूरा इतिहास फिर से लिखना पड़ सकता है। वैज्ञानिक समुदाय का कहना था कि इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे किसी भी वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया था और न ही इसका कोई पीयर रिव्यू हुआ था। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी कहा कि जिस SAR तकनीक की मदद से यह खोज की गई वह 2000 फीट से अधिक गहराई तक जा ही नहीं सकती। फिर सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में कोई क्रांतिकारी खोज थी या महज एक और इंटरनेट फैंटेसी? इजिप्टोलॉजी के दिग्गज माने जाने वाले डॉक्टर जाही हवास ने इन रिपोर्ट्स को एक ही झटके में खारिज कर दिया। उन्होंने इन्हें पूरी तरह निराधार और गलत बताया। उनके अनुसार पिरामिड के नीचे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर कभी मिला ही नहीं और इस डिस्कवरी में किसी विश्वसनीय तकनीक का उपयोग नहीं किया गया था। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि यह सब सिर्फ एक मीडिया स्टंट है जिसे इतालवी रिसर्चर्स मालंगा और फिलिपो ने गढ़ा है और वे अकेले नहीं थे। कई